हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन में। और साथियों, कल अपन ने इसके इसी प्रकार के क्वेश्चन की बात की थी और आज अपन वापस इसी के इस प्रकार के क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको तीन चार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो अपन इनकी चर्चा करना अपने लिए जरूरी है। ठीक है साथियों, चलते हैं आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको हर जगह जहाँ पे आप एग्जाम देने जाएंगे, जहाँ रीजनिंग आती है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। कंफर्म है, फिक्स है, कोई गलती नहीं होगी, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक। साथियों, पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन लेकर के हैं, 1 2 3 और 4। और यहाँ पर ये बोलेगा कि श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा या लुप्त संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 57, 63, 71, 81 और 93 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पद क्या होगा, तो पहले अपन जोड़ के बात कर लेते हैं। तो जोड़ के अपन बात करें तो यहाँ पर कितना जोड़ों में कि 63 आ जाए, तो 57 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो कितना प्लस करूंगा मैं यहाँ पर 6। 57 और 6 कितने हो गए, 63। यहाँ पर आगे चलूँ तो मेरे पास 63, तो 7 8, यहाँ कितना प्लस हो रहा है 8, 8 जोड़ते कितना हो रहा है 71। उसके बाद यहाँ बात करें तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है 10। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो कितना प्लस हो रहा है 12 प्लस। तो आगे आपको पता लग रहा है कि 6 8 10 12, 2 2 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ कितने आएगा 14, क्योंकि देखो 2 2 का अंतर से दोनों में। ठीक है, सब में, तो यहाँ 14 जोड़ूंगा तो 7 4 3 7, ठीक है, 9 और 1 10, 107। तो यहाँ पर साथियों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 107 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर 53 53, 40 40, 27 27, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ऐसा क्या करें, तो यहाँ पर देखो 53 को और 53, तो यहाँ प्लस क्या करूँ मैं 0, यहाँ पर प्लस क्या करूँ मैं, तो यहाँ पर प्लस करना माइनस, सॉरी प्लस नहीं माइनस। ठीक है, या तो 0 को प्लस करो या माइनस करो, कोई अंतर आएगा नहीं। तो यहाँ माइनस करते कितना आएगा मेरे पास, तो माइनस कितना करूंगा मैं 13, कितना माइनस करूंगा मैं 13। फिर यहाँ पर देखो वापस क्या आएगा 0, प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है 13, फिर यहाँ पर भी वापस क्या हो रहा है 0, प्लस या माइनस कुछ भी करो। अब आगे भी माइनस कितना होगा साथियों 13, तो यहाँ कितना बचेगा 14, कितना बचेगा 14। और यदि आगे का पद भी चाहिए आपको तो यहाँ 0, तो यहाँ भी कितना आएगा 14। तो यहाँ पर आपको एक पद चाहिए था, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 14, आपका बिल्कुल सही आंसर आपको होगा। 0 - 13, 0 - 13, 0 - 13, 0, आगे भी और -13। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो 24 72, ठीक है, तो इसमें क्या किया कि इस 12 को पहले अपन ने 1 से गुणा किया, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब 12 को 3 से करेंगे तो 24 तिया 72 कर लो, 4 तिया 12 के 2 हासिल के 1, 3 दूनी 6 1 7। तो अब इसको किससे गुणा करूंगा मैं 4 से, 4 दूनी 8, 7 चौक 28। तो आगे किससे गुणा करूंगा मैं, क्योंकि सब में देखो एक एक संख्या बढ़ रही है, तो किससे गुणा करूंगा मैं 5 से। 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल के 4, 8 पंजे 40 और 4 44 के 4 हासिल के फिर 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो 1440 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, 1440 कितना हो जाएगा 1440, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 9 11 14 28 18 और क्रॉस मतलब x, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो साथियों यदि यहाँ पर मैं चलूँ तो पहले मैंने 8 1 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, तो 18 और 5 23, कितना 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 23। सब में प्लस 1 1 की बढ़ोतरी होती है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, देख लीजिए जल्दी से आंसर और आगे चलते हैं। फिर और क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे अपन। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी और अपन को हल करने हैं और देखते हैं आगे किस प्रकार के क्वेश्चन अपन हल करते हैं। तो जल्दी जल्दी आप कीजिए।
हो गया, देख लीजिए आप। चलते हैं अब अगले क्वेश्चनों पर, और 4 क्वेश्चन अभी अपन ने कर लिए हैं। कोशिश करेंगे कि आज थोड़े ज़्यादा करें क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है साथियों अपना क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, इसको भी आप करेंगे, जल्दी से बताएंगे मुझे कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों 2 आ जाएगा, 4 है, 12 है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है साथियों, ठीक है। उसके बाद 240 है, और उसके बाद में फिर 1440 है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन भी देंगे, और ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 42, बी ऑप्शन है साथियों आपके पास 44, सी ऑप्शन है आपके पास 48, और डी ऑप्शन है साथियों आपके पास 52। अब साथियों इसका राइट आंसर आपको अभी देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपने लिख लिया होगा, मैं इसको इसलिए मिटा रहा हूँ। तो देखो साथियों, इस क्वेश्चन को कैसे हल करें। यहाँ पर आप 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, इसको 4 से 12 चौक 48। अब इसको 4 से किया तो इसको 5 से करना पड़ेगा, तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल के 4, 4 पंजे 20 24, सही है। तो इसको किससे करेंगे 6 से, 6 से करूँगा तो 0, 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर आपका 48, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 48, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए, जिसने नहीं लिखा है जल्दी लिख लीजिए। बारह 6 18 9 26 13 36 18 और प्रश्नवाचक चिन्ह। ए ऑप्शन है आपके पास 48, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 46, और डी ऑप्शन है आपके पास 60। तो साथियों इसका राइट आंसर देंगे आप, किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी जल्दी आंसर भी दे दिया करो ताकि दिक्कत नहीं रहे, आपको भी अनुभव हो जाए। और ऐसे मैंने जो क्वेश्चन कराए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कोई अलग प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे साथियों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 12 और 18 6 18 है, तो साथियों यदि मैं इसको एक छोड़कर एक करूँ तो 12 और 6 18, 18 और 8 प्लस 8 26, 26 प्लस 10 36। तो यहाँ की जो संख्या आएगी वो प्लस, क्योंकि 6 2 8 2 10 2 12, 36 में 12 जोड़ूंगा तो 6 7 8 और 3 4 48। इसको देखते हैं, 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 5 18, और यदि आगे की संख्या ज्ञात करनी तो प्लस कितना करूंगा मैं 6, और 18 और 6 कितने होते हैं साथियों 24 होते हैं। लेकिन उसने नहीं पूछा है, अपने को केवल कितना आंसर देना है 48। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का 48, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 की, किसके क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार का क्वेश्चन होगा और किस प्रकार से अपने को हल करना है। हालांकि ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते, अपने सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीपली आपको जाना नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको, तो साथियों अपना अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ है, तो इसमें अपन क्या करें, बी खालिस्तान वाई खालिस्तान बी वाई खालिस्तान बी और ये खालिस्तान वाई टी। तो यहाँ पर अपने ऐसा क्या मान रखें कि अपनी सीक्वेंस बैठ जाए। तो साथियों यहाँ पर आप कितने अंक है, वर्ण है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 6 कर लें, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपका कट जाएगा, गिनने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, गिनने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि गिनने में मिस्टेक हो जाएगी तो फिर अपना क्वेश्चन नहीं बैठेगा। तो 6 है तो 12 है तो 3 3 का तोड़ लेते हैं, देखिए, क्योंकि पहले अपने छोटी संख्या ही तोड़ते हैं, ठीक है, छोटी संख्या ही अपन तोड़ते हैं। तो 1 2 3,
या 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, देखो मिल गया। यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, बी, क्या लिख दूँ, बी। तो फिर सेकंड पे यहाँ पे क्या आएगा, बी, सेकंड पे क्या आ जाएगा, बी बी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में यहाँ टी है, तो यहाँ भी टी लिख देता हूँ और यहाँ भी टी लिख देता हूँ। अब मुझे जो खाली स्थान भरे है वो लिखता हूँ मैं, बी टी, बी टी और बी। क्या ये ऑप्शन में मिल रहा है क्या अपने पास का, ये बी टी बी टी बी, बी टी बी टी बी, बिल्कुल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये देखो डबल बी वाई टी, डबल बी वाई टी, डबल बी वाई टी, ऐसा कैसा मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन को वैसे हल करेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 तोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये टूट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी, और यहाँ पहले डी आ रहा है तो यहाँ डी, यहाँ तो एफ मिल ही रहा है तो यहाँ जी, और लास्ट का अपन देख के भी बता देंगे इसमें, ठीक है। तो डी मिला, फिर जी मिला, और एक खाली स्थान अपने को नहीं भरा है बीच वाला, ठीक है, लास्ट वाला। तो यहाँ पर अपने को क्या मिलने वाला है, डी जी, सॉरी डी थोड़ी भरा है, पहले अपने भरा है, हाँ डी भरा है और फिर जी भरा है। अब डी जी अपने पास किस में आ रहा है, इसमें, तो साथियों यहाँ भी क्या आएगा, फिर जी और बी, और फिर क्या आएगा, जी। तो अपने को मिल गया डी डबल जी बी और जी। ये ऑप्शन अपने को कहाँ मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ऐसे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है पेपर में, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपको लगभग सभी जगह एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप खाली ना छोड़े, और ऐसे क्वेश्चंस को करना ही है आपको, ठीक है। यूँ सोच लो कि खाली छोड़ दे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। अब एक क्वेश्चंस और है जो आपको अभी करना है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। आप थोड़ा समय ले सकते हैं क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, पर समय लेना है और आपको अच्छे से करना है। डबल ए बी खाली स्थान, डबल बी, ट्रिपल ए खाली स्थान है, सी डबल बी ए, फिर खाली स्थान है, फिर ए बी सी है, और फिर खाली स्थान है, और फिर बी है, ठीक है। और इसके ऑप्शन भी मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, और ए डबल बी और सी। बी ऑप्शन है सी डबल बी ए, सी ऑप्शन है बी डबल सी ए, और डी ऑप्शन है सी बी ए बी। अब आप इस क्वेश्चन में समय ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो आप अपना समय लेके बता दीजिए जल्दी से क्या आंसर होने वाला है। ऐसा क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चन से आते हैं। तो पहले इसको अपन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 से 7 7 पे तोड़ लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी बचेगा 1 2 3 4 5 6 7। पहले क्या आ रहा है, ए, यहाँ भी डबल ए आ रहा है, तो यहाँ भी डबल ए कर दो, ठीक है। 2 ए हो गया। उसके बाद थर्ड पे बी आ रहा है, तो यहाँ पर थर्ड पे क्या लिख दिया अपन ने, बी। 4 पे यहाँ क्या आ रहा है, सी, तो यहाँ पे लिख दो सी, यहाँ पे आ रहा है सी। उसके बाद पीछे से थर्ड पे क्या आ रहा है, बी, थर्ड पे क्या आ रहा है, बी, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, बी। अब जो भरा है उसको लिख दो सी, उसके बाद बी भरा, उसके बाद ए भरा, और उसके बाद बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बी ए बी, सी बी ए बी, सी बी ए बी। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी। और सीक्वेंस मिलके देख लो आप, ये सीक्वेंस यहाँ पर है और यही सीक्वेंस यहाँ पर है, सेम बिल्कुल डिटो इस प्रकार की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे अपने साथियों आज के क्वेश्चंस, और अब अगले क्वेश्चंस और लेके आएंगे अपन। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, ठीक है साथियों। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम साहब।